नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसी शख्सियत जिसे आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है, पहचानती है और उसे मानती है। भारत का एक ऐसा लीडर जो भारत को विकास के पथ की ओर ले जा रहा है। उसका बचपन बड़ी ही कठिनाइयों से गुजरा है। बचपन में वो चाय के ठेले पर काम करते थे। नरेंद्र मोदी जी अपने बचपन के किस्से बहुत बार सुनाते हैं भाषणों में, और उन किस्सों में एक बात बहुत ही क्लियर होती है कि उनका जो बचपन था वो बड़ा ही कष्टपूर्ण था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, और उनकी इस बात से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि जीवन में बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होता है। संघर्ष सफलता की वो सीढ़ी है जिससे हर व्यक्ति सफल हो सकता है। जो लोग संघर्ष करने से परहेज करते हैं वो लोग शायद ही कभी जीवन में सफल हो पाते हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कई बार कहते थे कि जब वो स्कूल जाते थे बचपन में, तो स्कूल से जब वो घर आते थे तो थोड़ा बहुत टाइम बचता था शाम को, तो वो ट्रेनों में घूम घूम कर चाय बेचा करते थे और इसमें उनको बड़ा आनंद आता था। तो उनके इस और भी वो अभी भाषण देते हैं तो कहते हैं कि वो अभी 16 घंटे काम करते हैं। तो वो एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, और उनके इस कर्तव्य से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। समय को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम इज मनी, ये कोटेशन हमें हमेशा याद रखना चाहिए, और समय का सही से सदुपयोग करना चाहिए। और हमें ये सीख लेनी चाहिए कि समय बड़ा बलवान होता है, और समय ने यदि किसी को शिखर पर पहुंचाया है तो इसी समय ने किसी को शिखर से नीचे भी उतार दिया है। समय जब अपना खेल रचता है तो ना कोई बड़ा बचता है और ना ही कोई छोटा बचता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका बचपन इतना अच्छा नहीं गुजरा है, इतना वीआईपी टाइप्स नहीं गुजरा है, वो नॉर्मल एक चाय बेचने वाले के बेटे थे और खुद भी चाय बेचा करते थे। और चाय से प्रधानमंत्री तक का जो सफर है वो तय करने में उन्हें बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा। और इस संघर्ष से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि व्यक्ति चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, संसार के सबसे निचले स्तर पर भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर जोश, जज्बा और जीतने का जुनून है और सफलता पाने का एक सपना है दिल के अंदर, तो यकीनन वो एक दिन उस मुकाम को हासिल कर ही लेता है जिस मुकाम के लिए वो बना होता है। व्यक्ति को कभी भी अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि भाई वो अमीर है, गरीब है। ऐसा कुछ नहीं है। सफलता के लिए अमीरी और गरीबी मायने नहीं रखती। सफलता के लिए टैलेंट जरूरी है। टैलेंट के साथ साहस, कर्तव्य परायणता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी अपना जो दिनचर्या है उसमें जो कठिन कार्य होते हैं वो सुबह लेना पसंद करते हैं, और जो सरल कार्य होते हैं, जो सरल फैसले होते हैं जिनमें ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं होती है, वो शाम को लेना पसंद करते हैं। और उनके इस कार्य से, उनके इस कृत्य से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी टाइम मैनेजमेंट के बहुत पक्के हैं। उन्हें टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज है, और हमें भी अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। टाइम को मैनेज करने से ही टाइम की बचत होगी। समय की अगर आप बचत चाहते हैं और कम समय में ज्यादा मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको टाइम मैनेज करना होगा। अपने दिन को 3 से 4 भागों में बांटना होगा तथा उनमें अपने कार्यों को अंकित करना होगा कि आपके लिए कौन सा कार्य ज्यादा जरूरी है, जो कम जरूरी है, जो और कम जरूरी है और जो जरूरी नहीं है। ऐसे 4 ब्लॉक्स में आपको टाइम बांटना होगा, कार्य बांटने होंगे। इससे आपको कार्य करने में आसानी होगी, और जो आपके जरूरी कार्य होंगे वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन के 20 वर्ष संन्यास में गुजारे हैं। उन्होंने पहाड़ों पर तपस्याएं की है, वो पहाड़ों पर गए, उन्होंने सादा जीवन रखा और सुखी आहार रखा, उन्होंने भिक्षा मांग कर भी खाई। तो इन सब चीजों से हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि व्यक्ति अमीर चाहे कितना भी हो जाए, बलवान चाहे कितना भी हो जाए, उसे हमेशा सादा जीवन और सुखी आहार ही करना चाहिए। जीवन में जितनी ज्यादा सादगी होती है, जीवन उतना ही आनंदमय होता है, कष्टों से दूर होता है और आनंद अपरंपार होता है। तो जीवन में सादगी बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। नरेंद्र मोदी जी का जीवन जो है वो पूरा सादा जीवन गुजरा है। उन्होंने आरएसएस भी ज्वाइन किया था। आरएसएस जब उन्होंने ज्वाइन किया तब वो छोटे से थे। उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया,
जब इंदिरा गांधी जी की सरकार आई तो आरएसएस पर बैन लगा दिया गया, तब भी उन्होंने हिंदुओं का प्रचार प्रसार किया, सरकार की कड़ी नीतियों का विरोध किया। इससे हमें यह पता चलता है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने सरकार की कड़ी नीतियों का प्रतिरोध किया, उसी तरह हमें अपने जीवन में जो फैसले होते हैं जो हमसे नहीं लिए जाते हैं, उन फैसलों का हमें प्रतिरोध करना चाहिए। हमें अपने जीवन के तमाम फैसले स्वयं लेने चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किसी पर आश्रित न होकर खुद पर आश्रित होना चाहिए और अपने जीवन के तमाम महत्वपूर्ण फैसले स्वयं को लेने चाहिए। नरेंद्र मोदी जी अपने आप में एक बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने कई सारे ग्रंथ पढ़े हैं, उन्होंने गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी और इन सब से उन्होंने एक समरी निकाली कि व्यक्ति को जीवन में सदा सुखी रहने के लिए सादा जीवन ही अपनाना चाहिए। अगर वो कितना भी अमीर हो, अगर वो सादा जीवन नहीं अपनाता है तो उसका जीवन निश्चित रूप से कष्टों से भरा होता है और दर्द से भरा होता है। नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनसे प्रमुख रूप से हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्ति चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी निचले स्तर पर क्यों ना हो, सफलता के लिए पैसे, गरीबी और निचला स्तर मायने नहीं रखता है। सफलता के लिए समय मायने रखता है और व्यक्ति के अंदर संघर्ष की लालसा मायने रखती है। यदि व्यक्ति संघर्ष करना जानता है तो अपने जीवन में आई बड़ी से बड़ी मुसीबत से व्यक्ति आसानी से जूझ सकता है और आसानी से उसे निपट सकता है। और व्यक्ति को हमेशा अपने जीवन में सफलता की भूख होनी चाहिए। सफलता की भूख हमें हमेशा आगे की ओर ले जाती है और हमें हमेशा कर्तव्य परायण बनाती है। सफलता की भूख यदि किसी व्यक्ति की खत्म हो जाती है तो ऐसा मानना है कि उसका जीवन मृत्यु के समान हो जाता है। तो व्यक्ति को हमेशा अपनी इच्छाओं को जगाए रखना चाहिए, अपने सपनों को बनाए रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। प्रयास से सब कुछ होता है और एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमें 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, हर बार प्रयास करना चाहिए जब तक कि सफलता पा न लें, जब तक कि सफलता अपने कदमों को चूम न ले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंत हम यहीं पर करते हैं। फिर मिलेंगे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ और उसकी पूर्व जीवनी के साथ। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।